Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical of chapter 2nd, which is based on series and parallel combination of capacitor. तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जितने भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस में हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, ठीक ना। कुछ क्वेश्चंस अब डिस्कस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन फिगर 2.83 if the equivalent capacitance of the combination between A and B is 15 microfarad. We have a figure like this, and it is point A and it is point B. We just find out the value of C, and given that this capacitor is 10 microfarad and capacitance of this capacitor is 10 microfarad, and equivalent capacitance of this circuit is given as C equivalent is equal to 15 microfarad. Then what is the value of C? C के वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर जो है किसमें पैरेलल में है। लेट्स सपोज C1 and it is C2. C1 and C2 are connected in parallel में कनेक्टेड, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगा C dash is equal to C1 plus C2, that is equal to 10 plus 10 is equal to 20 microfarad. Now C dash and C double dash are connected in series. C dash and C are connected in series. ये सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट होगा किस तरीके से, इन दोनों का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनेगा C डैश, और इसके साथ यहाँ पे C कनेक्ट है। ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और इसका दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C डैश इंटू C डिवाइडेड बाय C डैश प्लस C, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू है 15, तो 15 इज इक्वल टू 20 C डिवाइडेड बाय 15 प्लस C डैश 20 प्लस C, 20 प्लस C। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 320 इंटू 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 300 प्लस 15C इज इक्वल टू 20C। तो 20 में से 15 माइनस करेंगे, ये 5C इज इक्वल टू 300 देन C इज इक्वल टू 60 माइक्रोफैराड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो C का वैल्यू जो आएगा कितना जाएगा, 60 माइक्रोफैराड। सो द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू 60 माइक्रोफैराड। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। Now question number second is, find the equivalent capacitance of the combination shown in figure between the point A and B. We have a figure just like this. ये C3, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, ये C1 C2, ये जगह आपका C1, यहाँ पे कैपेसिटर है, और एक कैपेसिटर यहाँ पे है C2 का। तो इसकी टोटल कैपेसिटी बताना है A एंड B पॉइंट के क्रॉस, और A एंड B पॉइंट के क्रॉस अगर कैपेसिटी निकालेंगे तो ये दोनों कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये दोनों कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक। C1 एंड C2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है C डैश इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। नाउ इसका
इन दोनों का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना जाएगा, सी डैश हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर आ जाएगा सी डैश का, और इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर आ जाएगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर आ जाएगा सी डैश का। अब देखेंगे ये तीनों कैपेसिटर जो है किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। सी डैश एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो इसका टोटल कैपेसिटी है C इज इक्वल टू सी डैश प्लस सी। तो यार C1 C2 डिवाइडेड बाय, इनको लिख सकते हैं 2C डैश प्लस C3 प्लस C3, तो 2C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, ये जाएगा इसकी टोटल कैपेसिटी। क्लियर? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number third. Question number third is, for the network shown in figure 2.86, calculate the equivalent capacitance between A and B. A and B के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये हो जाएगा पॉइंट A, यहाँ पे है पॉइंट B, और इसके बीच में यहाँ पे कैपेसिटर है, एक यहाँ पे कैपेसिटर है, एक यहाँ पे कैपेसिटर है, और एक यहाँ पे कैपेसिटर है। ठीक है, इस तरीके का सर्किट है। ये 9 और ये 3 माइक्रो फैरेड का है। ये 9 माइक्रो फैरेड 9 और ये 3 माइक्रो फैरेड का है। ठीक ना, ये फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो देखिए ये तीनों कैपेसिटर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों कैपेसिटर इसमें सीरीज में कनेक्टेड है, और इसके साथ ये किस में जाएगा, पैरेलल में जाएगा, क्योंकि ए एंड बी पॉइंट इस पॉइंट पर है ना। ठीक, ये सीरीज में और ये पैरेलल में, तो इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक, C1 C2 C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 1/C डैश इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, 1/9 ये हो जाएगा 3/9 and that is equal to 1/3, then C dash is equal to 3 micro farad. Now C dash and C4 capacitor, C dash and C4 capacitor are connected in parallel. Show the equivalent capacitance C is equal to C dash plus C4. C dash is equal to C dash plus C4, then the value of C dash is equal to 3 plus C4 is equal to 3. इसका वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 plus 3 is equal to 6 माइक्रो फैरेड। तो C का जो वैल्यू जाएगा ये जो हमारा 6 माइक्रो फैरेड। तो इसकी टोटल जो कैपेसिटी है ये जो हमारा 6 माइक्रो फैरेड। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट में करते हैं, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट में करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो इसकी कैपेसिटी ये देखिए, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन P एंड Q इज 30 माइक्रो फैरेड। तो इस तरीके की सर्किट गिवन है हमारे पास। A एंड B, ये C हो गया, और इसके साथ जो है जो कैपेसिटर दे रखा है ये 20 एंड 20 माइक्रोफैरेड के है, ठीक। और इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखा है, C इक्विवेलेंट दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 30 माइक्रोफैरेड। वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैरेड। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C। यहाँ पे कैपेसिटर है C, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है कि ये तीनों कैपेसिटर किसमें पैरेलल में है, तो इसकी टोटल कैपेसिटी C डैश इज इक्वल टू जाएगा 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 माइक्रोफैरेड। और इसके बाद यहाँ पे C डैश बचेगा और ये C, ये दोनों किसमें सीरीज में हो जाएंगे, तो टोटल जो इक्विवेलेंट हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C डैश इनटू C डिवाइडेड बाय C डैश प्लस C। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 60 C डिवाइडेड बाय 60 प्लस C।
मल्टीप्लाई कर दो सर, इसकी मल्टीप्लाई करें 180 0 प्लस 30c इज इक्वल टू 60, c 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30c इज इक्वल टू 1800, 10 से 0 कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60, तो c इज इक्वल टू 60 माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो टोटल इसकी जो कैपेसिटी है सी की ये हो जाएगा हमारा 60 माइक्रो फैरेड। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, बाकी तो सब ऐसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A and B of the assemble as shown in figure 2.93। देखिए इस तरीके का हमारे पास एक सर्किट है, A एंड B, यहाँ पे कैपेसिटर है, इस पॉइंट पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है और यहाँ पे कैपेसिटर है। ठीक, इसका वैल्यू दे रखा है 125 माइक्रोफैरेड और ये 2 and 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B। A and B में अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इस हमारे पास 5 कैपेसिटर है। अब इसको यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन है, कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में। अगर इस सर्किट को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसा कोई कॉम्बिनेशन या ऐसा कोई पेयर नहीं मिलेगा जो सीरीज में हो या पैरेलल हो। ठीक है ना, तो अगर इस तरीके का अगर कोई भी सर्किट आता है, वन एंड टू, 2 and 3, जो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, तो यहाँ पे ये 2 ये 3 होगा, 3 माइक्रोफैरेड का होगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके का अगर सर्किट दे रखा होता है तो ये जो सर्किट होता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा बिहेव करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं इसको। ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर कैपेसिटर इस फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, 2 कैपेसिटर इस लाइन में, इस साइड में 2 कैपेसिटर इसमें, एक डायगोनल में एक कैपेसिटर हो और दूसरे डायगोनल में पॉइंट A and B हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन में है, इसमें है बैलेंस्ड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बैलेंस्ड कंडीशन चेक करने के लिए होता है ये C1 ये C2, इसको C3 और इसको C4 नेम दे देते हैं। तो बैलेंस कंडीशन के लिए कंडीशन होता है कि C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4 का वैल्यू अगर इक्वल है, C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4, अगर ये इक्वल है, इसका रेशियो इक्वल है, तो उस कंडीशन में इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो 0 होगा। इस कैपेसिटर पे चार्ज 0 होने का मीन्स है इस कैपेसिटर का कोई यहाँ पे रोल नहीं होगा, क्योंकि ये अनचार्ज्ड है, तो इसकी कैपेसिटी इसमें ऐड होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बैलेंस कंडीशन चेक करेंगे बैलेंस्ड है या नहीं है। तो लेट्स सी C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4, तो C1 बाय C2 1 बाय 2 इज इक्वल टू 3 बाय 6, 2 तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये हमारा बैलेंस कंडीशन में है। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में इस जो 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो अब ये हमारा न्यू सर्किट बनेगा। ठीक, इस सर्किट में ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में, उसके बाद अगेन दोनों को हम पैरेलल ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी या कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, देखो इन दोनों को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो उसकी कैपेसिटी है C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इसकी कैपेसिटी है C3 C4 डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4। ठीक, और फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, पैरेलल ऐड कर देंगे।
तो इसकी कैपेसिटी है सी डैश प्लस सी डबल डैश, इन दोनों को पैरेलल कंबाइन कर दिया, ठीक है। इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा तो सी वन 1 into 2 डिवाइडेड बाय 1 plus 2 प्लस 3 into 6 डिवाइडेड बाय 3 plus 6 तो ये जाएगा 2 by 3 प्लस ये जाएगा 18 by 9, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 2, तो 3 2 जा 6, 6 plus 2 जाएगा 8 by 3 माइक्रो फैरेड। तो इसका जो टोटल कैपेसिटी है ये हो जाएगा हमारा 8 by 3 माइक्रो फैरेड, और इसको सॉल्व कर लेना, डिवाइड कर लेना और सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही 2-3 क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन दिस। One, 2, 3, 4 and 5 एक कैपेसिटर है, कितने हैं, सॉरी 4 तक ले लेते हैं, 4, ठीक। इसके बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पे कैपेसिटर है, और इसके बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है। ये पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, ठीक है, क्लियर। नाउ ये है हमारा 5, सारे 5 का है, ये 5 माइक्रोफैरेड, ये भी 5 माइक्रोफैरेड का है, ये 5 माइक्रोफैरेड का है, और ये हमारा 5 माइक्रोफैरेड का है, और ये हमारा 10 माइक्रोफैरेड का है, और ये हमारा हो गया कितना देखा ये 5 माइक्रोफैरेड का है, ठीक है। ये हमारा सर्किट है। इस सर्किट के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए एंड बी के अक्रॉस। तो देखेंगे ये जो सर्किट है इसमें भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सपोज इट इज पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, और ये पॉइंट इसको ले लेते हैं ई। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स ले लेते हैं, ए, यहाँ पे पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट डी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ई, एंड अगेन यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा बी। तो ई और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। सी एंड डी के बीच में कैपेसिटर है, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इसको डिकोड कर रहे हैं सर्किट को, ठीक है। ऐसे ही डी एंड ई के बीच में कैपेसिटर है, तो डी और ई के बीच में कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। अच्छा, और एक कैपेसिटर है सी एंड ई के बीच में, सी एंड ई के बीच में ये वाला कैपेसिटर है, तो इसको यहाँ पे डिकोड करते हैं। और एक कैपेसिटर होगा ए एंड डी के बीच में, ये ए पॉइंट से यहाँ पे जाके डी पॉइंट से कनेक्टेड है, ये वाला कैपेसिटर, तो ये हो गया हमारा डी कैपेसिटर, ठीक। तो इस तरीके का हमारे क्या बनेगा, एक सर्किट बनेगा। तो इस सर्किट में अगेन देखेंगे तो इस वाले पोर्शन को अगर हटा देते हैं, इस वाले पोर्शन को हटा देते हैं, तो इस वाले पोर्शन को अगर ऑब्जर्व करें तो ये हमारा क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये वाला पोर्शन जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लगाएंगे, तो ये 5 5 5 5 और ये 10, C1 C2 C3 C4। देखिए सबका वैल्यू सेम है तो रेशियो सेम आएगा, C1 by C2 is equal to 5 by 5 is equal to 1, C3 by C4 is equal to 5 by 5 is equal to 1। तो C1 upon C2 is equal to C3 by C4, ये इक्वल है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किसमें, बैलेंस कंडीशन में है। जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो क्या है, बैलेंस कंडीशन में ये जो डायगोनल में जो कैपेसिटर कनेक्टेड होगा, ये वाला कैपेसिटर, इसमें चार्ज कितना होगा, 0 होगा, Q is equal to 0। जब चार्ज 0 होगा तो इस कैपेसिटर का कोई मीन यहाँ पे नहीं है, तो इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में, ये कैपेसिटर सीरीज में, उसके बाद पैरेलल में, और इसका दिया जाएगा उसके साथ सीरीज में। ये भी हमारा क्या है, 5 माइक्रोफैरेड का है,
ठीक है। देखो इन दोनों को अगर सीरीज में कंबाइन करेंगे तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगा 5/2, इन दोनों को अगर सीरीज में कंबाइन करेंगे तो इसका कैपेसिटी आ जाएगा 5/2। फिर इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी डैश आ जाएगा 5/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे सी डैश और ये वाला जो कैपेसिटर C5 या C5 ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि इन चारों की जगह एक ही कैपेसिटर बचेगा। अब हमारे पास एक कैपेसिटर बचेगा, वो भी बचेगा C डैश, ठीक है। अब दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। जब दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा C डैश इनटू C5 डिवाइड बाय C डैश प्लस C5, ठीक है। C डैश 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 तो हो जाएगा 25/10 इज इक्वल टू 2.5 माइक्रो फैरेड। इसकी कैपेसिटी आ जाएगा 2.5 माइक्रो फैरेड, इसकी टोटल कैपेसिटी है 2.5 माइक्रो फैरेड। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर compute first the equivalent capacitance between point A and B, second the charge on each of the capacitor nearest to A and B, A and B के जो nearest ये दो कैपेसिटर है इस पे चार्ज निकालना है, and third potential difference between C and D when AB is equal to AB, मतलब इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है 900 वोल्ट। कितना जाएगा, 900 वोल्ट गिवन, ठीक। ये सॉरी ये E और F है, ये हमारा E F है, ये C एंड D है, ठीक है। क्लियर है। नाउ लेट्स सी फर्स्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फर्स्ट हम निकालते हैं A एंड B के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखेंगे ये तीनों जो है ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो इनकी टोटल कैपेसिटी आ जाएगा C डैश इज इक्वल टू 1/3 सॉरी 1/C डैश इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो 3/3 इज इक्वल टू 1 देन C डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड। तो इसकी कैपेसिटी हो गई, इन तीनों के हो गए 1 माइक्रो फैरेड, ठीक। इसके साथ 2 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर पैरेलल में कंबाइन होगा तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सॉरी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा 2 की जगह क्या बचेगा 3, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं सर्किट को, ये मिटा देते हैं, इतना हमारे पास सर्किट रिड्यूस हो गया। यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। अब ये 3 अगेन इसको जोड़ेंगे किसमें, सीरीज में, तो C ट्रिपल डैश कितना जाएगा, ये जो 1 माइक्रोफैरेड का जाएगा, यहाँ पे जोड़ा था ये 1 आएगा। अब इसके साथ फिर इसको जोड़ेंगे तो हमारा तो C4 इज इक्वल टू जाएगा 3 माइक्रोफैरेड, क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक ही कैपेसिटर बचेगा 1 माइक्रोफैरेड का। 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में 2 प्लस 1 कितना जाएगा 3, और लास्ट में इन तीनों को यहाँ पे 3 का बचेगा, और इन तीनों को हम क्या करेंगे सीरीज में कंबाइन करेंगे, देन C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड, क्योंकि 3 को अगर हम सीरीज में कंबाइन करेंगे तो 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर आएगा। तो टोटल इसकी कैपेसिटी है कितना, 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, अगर इस सर्किट को रिड्यूस करते हैं हम और रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना, तो ये सर्किट बनेगा हमारा इस तरीके का। सर्किट को रिड्यूस करना हमेशा जब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ जाए तो उसकी जगह टोटल कैपेसिटर वाले कैपेसिटर रखो, ठीक। यहाँ पे एक कैपेसिटर है और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक। ये 3 माइक्रोफैरेड का है, ये 3 माइक्रोफैरेड का है, और ये 3 माइक्रोफैरेड का है। A और B पॉइंट है, A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। इनको हटा के टोटल लास्ट में ये सर्किट बचेगा 3 अब इसमें कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, तो ये किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इक्वल होता है, ठीक। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर है, कितना चार्ज है,
तो ना इस पे चार्ज निकालेंगे तो चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू या C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना है 9 1 माइक्रो फैरेड इंटू V। V कितना अप्लाई किया यहाँ पे 900 इज इक्वल टू 900 माइक्रो कूलम। मतलब इस पे भी 900 माइक्रो कूलम का चार्ज है, इस पे भी 900 माइक्रो कूलम का चार्ज है और इसमें भी 900 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा। इज इट क्लियर? नाउ ये तो ये चार्ज। अब हमें निकाला C एंड D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। देन C एंड D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या यूज करेंगे? ठीक है, ये जो सर्किट है ना सेकंड पार्ट में हमने जो सर्किट बनाया ना, इसमें ये वाला जो पॉइंट है E और ये वाला पॉइंट है F। ठीक है, यहाँ पे 900 वोल्ट का हमने क्या करा, एक सोर्स कनेक्ट किया है। अब इनकी कैपेसिटी क्या है, सेम है। जब कैपेसिटी सेम होगा तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे भी वोल्टेज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब 3-3-3। तो इसलिए वोल्टेज भी क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये अगर 900 वोल्ट है तो इसके क्रॉस कितना जाएगा 300 वोल्ट, इसके क्रॉस 300 वोल्ट और इसके क्रॉस भी 300 वोल्ट। ठीक है, तो 900 वोल्ट will be equally distributed across 3 microfarad capacitors. So VEF is equal to 300 वोल्ट। इसलिए E और F के क्रॉस कितना होगा, 300 का वोल्ट होगा। ठीक है, हमें निकाला C एंड D के क्रॉस, C एंड D के क्रॉस कितना है। अब देखिए यहाँ पे इस सर्किट को यहाँ से मिटा देते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, सर्किट को रिड्यूस करो, समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से अब हमें E और F के बीच में ये वाला कैपेसिटर के भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दो। इसके क्रॉस यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना है, 300 वोल्ट है। जब ये 300 वोल्ट पर है, इसका कैपेसिटी 3, इसकी कैपेसिटी 3 है, इसकी कैपेसिटी भी 3 है। तो यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है। अगेन ये तीनों कैपेसिटर किसमें, सीरीज में है। तो अगेन यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सेम यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। नाउ अगेन VF वोल्टेज इक्वली distributed across 3 microfarad capacitors। जब ये अगेन कैपेसिटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा देन तो वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे वोल्टेज ऑफ C एंड D के क्रॉस, C और D पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा 300 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके क्रॉस 100, इसके क्रॉस 100 और इसके क्रॉस 100, तो 100 का हो जाएगा। तो CD इज इक्वल टू कितना जाएगा 100 वोल्ट। ठीक है, तो मतलब CD के क्रॉस जो वोल्टेज होगा ये हमारा हो जाएगा 100 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर? नाउ लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द potential difference between the point A and B of the arrangement shown in figure। इस तरीके का एक फिगर है, यहाँ पे एक सेल कनेक्ट है, यहाँ पे एक सेल कनेक्ट है। ठीक है, ये सेल कनेक्ट है और इसके क्रॉस यहाँ पे दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है और एक कैपेसिटर यहाँ पे। ये कैपेसिटर है और ये सेल है। ये 12 वोल्ट का है, 12 है ना, हाँ ये 12 वोल्ट का है। ये 24 वोल्ट का है और ये जो है ये 2 माइक्रोफैरेड का है, 2 माइक्रोफैरेड और ये 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ए एंड बी के क्रॉस, ए एंड बी के क्रॉस, मतलब इसके क्रॉस। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया और ये हमारा बी पॉइंट होगा। इस पॉइंट के क्रॉस हमें क्या करना है, पोटेंशियल। इट मींस कि जो हमारा कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है। लेट्स सपोज इट इज V1 एंड इसका वोल्टेज है लेट्स सपोज V2।
इसका जो ईएमएफ है लेट सपोज इट इज E1 एंड इसका जो ईएमएफ है ये है हमारा E2, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए क्या ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। ट्रिक ये रहेगा, सिंपल ट्रिक है, ठीक, बताता हूँ, ठीक है। सिंपल सी इस तरीके के क्वेश्चंस अगर क्लोज सर्किट में आते हैं तो इस क्लोज सर्किट में हमेशा हम यूज करते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको बस एक लाइन में बताता हूँ। किरचॉफ सेकंड लॉ वोल्टेज लॉ बताता है, और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ इन अ क्लोज लूप सम ऑफ ईएमएफ इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ईएमएफ का जो वोल्टेज का जो सम होता है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इस वाले सर्किट में भी अगर इस तरीके से हम चलेंगे सर्किट में, तो यहाँ पे भी टोटल जो पोटेंशियल का सम होगा या ईएमएफ का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर सेल में अगर पॉजिटिव टर्मिनल से अगर नेगेटिव टर्मिनल में जाते हैं तो वोल्टेज प्लस का होगा, ईएमएफ प्लस का होगा। अगर हम सेल में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो ईएमएफ जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना इसमें कि अगर सेल में पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव, अगर सेल में नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो ईएमएफ हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस सर्किट में इस तरीके से हम मूव करते हैं। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ये हमारा ले लेते हैं सी और ये डी। तो सी से बी में जाएंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव, तो ईएमएफ जो है E2 प्लस का हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे फिर इस सेल में जाएंगे, इसका पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल है V1 है तो प्लस V1, इस सेल में नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ E1 प्लस इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल है V2 और इसका जो सम हो जाएगा ये जो हमारा 0। क्लियर। नाउ V1 प्लस V2 इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 इसको दे ले जाएंगे तो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है। E1 माइनस E2। नाउ Q1 V1 इज इक्वल टू Q बाय, तो ये दोनों जो है कैपेसिटर जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगा, इस पे भी चार्ज Q होगा और इस पे भी चार्ज कितना होगा, Q होगा। तो Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा, E1 माइनस E2, ठीक है। नाउ यहाँ से Q आ जाएगा तो Q कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 इंटू C2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू E1 माइनस E2, देन Q इज इक्वल टू E1 माइनस E2 इंटू इसका इंटू C1 C2 डिवाइडेड बाय Q1 C1 प्लस C2, ये सब मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। वैल्यू रख देते हैं, E1 का वैल्यू है 12 माइनस 24, 12 माइनस 24 एंड C1 वैल्यू ऑफ C1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा माइनस का 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस का 16 माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रो में था ये, ठीक ना। 16 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा दोनों पे। अच्छा, अगर पोटेंशियल निकालना है V1, देन V1 इज इक्वल टू Q बाय C, V1 is equal to Q by C, then Q by C, what is value of Q? Q is equal to minus का 16 microcoulomb divided by value of C, C is 1 is equal to C1 ले लेते इसको, C1 is equal to 2 माइक्रोफैरड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 8 वोल्ट। तो यहाँ पे जो V1 के क्रॉस जो वोल्टेज है, मतलब जो हमारा कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड का, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 8 वोल्ट होगा, माइनस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे इसमें ये वाला मेथड यूज करेंगे कि सम ऑफ EMF इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है।
तो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई डाउट्स है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे से पर्सनली पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।